मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला में पंचायतों की स्थिति पर गहन मंथन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ वाटर शेड महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। लगातार बरती रहे देवियों सज्जनों, वाटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 91 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के काम बिना किसी ऊपरी अनुमति के करने का पूरा अधिकार है। इससे गांव के छोटे बड़े काम तुरंत होंगे और विकास में तेजी आएगी। इसी के साथ ही जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों के स्कूलों में निरीक्षण को लिपिबद्ध करने के साथ सार्थक बनाया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में खंडवा जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कि आप हमारे इन अधिकारियों को सम्मानित करें। बालाघाट जिले ने समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में तृतीय स्थान और खेत तालाबों के निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं देश भर के तमाम राज्यों में गया हूँ, देश के बाहर भी गया हूँ। स्टैंडिंग कमेटियों में मैं वर्षों उसमें रहा हूँ। विदेश में गांव का मतलब है कि एक मुख्य सड़क होगी, बाकी सड़कें नहीं होंगी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम होगा, स्वच्छता का तरीका होगा। गांव को गांव रहने दो, फिर उसको शहर बनाने की गलती मत करो। अगर शहर बनाते हो तो शहर की तरह सोचना होगा। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, बाकी चीजें कैसे करोगे, और ये सब कुछ पैसे से होंगी ऐसा मैं मानता नहीं। अभी भी ढेर सारे उदाहरण होंगे, बहुत सारी स्लाइड चली होंगी, बहुत सारी स्लाइड चलेंगी। इसलिए मेरा इस सदन से यही प्रार्थना है, उद्देश्य बड़ा साफ है। उद्देश्य एक दूसरे की आलोचना करने का नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए। मैं मंत्री के नाते जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर गतिरोध है तो कहीं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं। कोई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि एक पक्ष जिम्मेदार है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूँ। हाँ, दोनों को तय करना होगा कि यदि हम वित्तीय प्रबंधन बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हम जैसी भी परिस्थिति में बने हो, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमको ये तय करना होगा कि स्वावलंबन में मैं कैसे मजबूती दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, कितने पैसे आते हैं आपके पास? भारत सरकार का 15वां वित्त, मनरेगा, राज्य सरकार का 5वां वित्त, वो भी मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस बार ज्यादा हो गया तो पैसा दिखने लगा। इसके पहले 1900 करोड़ थे, इस बार उन्होंने 6,000 करोड़ दिए तो कुछ चीजें दिखने लगी है। लेकिन अभी भी चीजें कितनी हैं? देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष हो गए और उसके बाद भी हमारे गांवों में, पंचायतों में मरघट की जमीन नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने 1 साल से ज्यादा पहले कही थी, जिसको हम लोग अब टास्क के रूप में ले रहे हैं। हम सैचुरेशन पर जा रहे हैं, फिर भी कोई गैप बचा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए जनमन योजना आई, ट्राइबल्स में इतने वर्षों से काम हुआ, ट्राइबल का पैसा आया, लेकिन बैगा सहरिया जाति जो मूवमेंट करती थी, जो जिसको कभी कम संख्या में जो लोग रहते थे, जिनकी आबादी छोटी थी, वो आबादी के कारण सड़क से दूर रहे, नहीं दे पाए। भारत सरकार ने अलग से मिशन बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना से ज्यादा पैसा दिया, 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। 100 और 250 की आबादी में या तो नक्सलवादी क्षेत्र में मिलता है या उन अति पिछड़ी जनजातियों के लिए जनमन योजना के तहत सड़क पहुंचना शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर पर है मकान बनाने में भी और सड़क पहुंचाने में। कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं
जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब अगली बार और आऊंगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीजों का यहाँ प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के 3 दिन के कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार के शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे, इसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझावों पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष जब हम बैठे थे तो जो चीज़ें थी उसमें 2-3 चीज़ों को मूर्त रूप देना है। एक तो आश्रय नीति पर अभी तक कोई कानून नहीं था। दूसरा जो लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर हम अपना सेटअप बदलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कि सचिव की जगह पर कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए कोई, और जिला पंचायत के सीईओ की जगह पर हम किसी सीनियर को वहाँ पर रखें, ये मानना है। ऐसे कुछ सुझाव हैं जिनको मूर्त रूप देना है, और सुझाव उनकी तरफ से भी आए, ड्राफ्ट हम देंगे, और चैलेंजेस बाकी चीज़ों को रखेंगे तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। मैंने इस बार आप सबको भी निवेदन किया है कि आप कॉन्फ्रेंस में रह सकते हैं, तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं तो वो भी सामने आए और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सामने आए, आप तुलनात्मक उसमें कर सकें। सर, जलगंगा संवर्धन में हर नदियों के उद्गम स्थल तक आप गए, आज यहाँ पर उसकी परिणति भी देखने को मिली। नहीं, मुझे लगता है कि देखें काम ऐसे ही करने पड़ेंगे कि जो चीज़ें रह गई है तो उनको हम करेंगे। तो जो पहले का सिपरी अगर नहीं होता तो हम इतने बेहतर नहीं, तो आप ही दिखाते कि तालाब फूट गया, भरा नहीं है, गलत जगह बन गया। अब तो प्राइवेट किसान भी अगर तालाब बनाए और वो हमारी सिपरी की मदद ले तो हम बताएंगे भाई कौन से कोने में आपको बनाना है तो तुम्हारा फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये जनहित की बात है जिस पर हमें पारदर्शी होना चाहिए। सर, आपने तालमेल की भी बात कही है, तालमेल किसे लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि हम सफल हैं और सफल होंगे। मैं अंजू पवन भदौरिया और मैं अभी वर्तमान में कलेक्टर डिंडोरी के पद पर पदस्थ हूँ। जल गंगा संरक्षण अभियान जब ये अभियान आया था उस समय मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन के पद पर पदस्थ थी और वहाँ हमने लगभग 2500 खेत तालाब, 1500 कूप रिचार्ज पीट, 25 अमृत सरोवर का निर्माण किया था, जो कि प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रायसेन जिला रहा। तो ये मुझे उस समय जब पदस्थ रही थी तो उस समय का पुरस्कार है। परंतु रायसेन जिले से डिंडोरी जिले का परिदृश्य बिल्कुल विपरीत है। टफ टेरेन है, वहाँ पर पानी की बहुत अत्यधिक कमी है। तो हम वाटरशेड मिशन के माध्यम से और इस वर्ष जो जलगंगा संवर्धन अभियान है उसके माध्यम से हजारों खेत तालाब निर्मित करने की योजना बना रहे हैं और इस संदर्भ में हमने जन भागीदारी से किसानों को प्रोत्साहित करना अब शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से डिंडोरी भी एक समृद्ध और सिंचित क्षेत्र वाला जिला बनेगा। माना जाए आपके नेतृत्व में डिंडोरी प्रथम स्थान हासिल करें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि डिंडोरी भी अब प्रदेश के पटल पर थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नाम नुपुर नवानी है
और मैं जब ये अभियान चल रहा था उस समय ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के साथ में थी। अभी वर्तमान में मैं पीपल एनजीओ के साथ में काम कर रही हूँ और मैंने जो है जलगंगा संवर्धन अभियान में जितना भी आईईसी रिलेटेड सपोर्ट है, प्रेजेंटेशंस बनाना, फ्लायर्स, पोस्टर्स, बैनर और सोशल मीडिया की जो रीच है उसमें सपोर्ट किया कैंपेन में। किस तरह से एक एनजीओ या आपकी टीम काम करती है? सरकार को किस तरह से आप लोग सहयोग करते हैं, गाइडेंस देते हैं या उनको कंसल्टेंसी देते हैं? जी, तो सर हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा जो है तकनीकी सहयोग दिया जाता है सर, जिसमें कि फील्ड पे हमारे कुछ इमर्शन के ब्लॉक्स हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर हम इंटेंसिव सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हम वुमेन कलेक्टिव्स के साथ में काम करते हैं और CLFs के साथ में हम काम करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनको किसी न किसी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी से जोड़ें ताकि लखपति दीदी का जो एक सपना है वो जो है वो हो पाए। और सर राज्य स्तर पे जो हम हैं परिषद को सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सपोर्ट करते हैं और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम होता है, प्रेजेंटेशन का काम होता है, उसमें तकनीकी सहयोग हम प्रोवाइड करते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।